बोलो राधा रानी की। हमारी जजमानी मैया कह रही कि बाबा मेरी हाँ दादी कि मेरे तो खूब चैन पड़ रहे हैं, मैं तो बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। मैंने की और कछु जिंदगी में चाहिए मान की अब ना चाहिए कछु। क्यों? अरे याद रखना, देखो दो शब्द में समझ जाओ। अभी हमारे यजमान दोनों बने हैं तो इन्होंने अपने जीवन का तो कल्याण कर ही लिया, लेकिन इन्होंने अपने माता पिता का भी कल्याण कर दिया। इनके बाद इनके बच्चे कुछ करें ना करें इन्हें कोई मतलब नहीं, ये अपना कर्म करके फ्री हो गए जिंदगी में अपने जीवन में। और याद रखना, यदि अपनी जिंदगी में आपने एक कर्म भी ऐसा नहीं किया कि जब उस नारायण के पास जाओ तो वो पूछें आपसे कुछ किया भैया जिंदगी में, या फिर खाए सोए रोए हंसे गाए उसी में राधे राधे हो गई, तो आप ये तो कह सकते हो कि एक बार जरूर हमने ठाकुर जी की सेवा की थी। कहने का मेरा भाव है, मैया कह रही कि अब ना चाहिए कछु, मेरे तो जो होनो सब ठीक है, आनंद है। तो जिस दिन ये मन ये कह देना कि अब कुछ नहीं चाहिए, जिंदगी में आनंद है, तो याद रखना उसी दिन से तुमसे बड़ा कोई धनी है ही नहीं। हमारे फौजी भैया के छोटे भैया हैं, नाम तो मैं इनका नहीं जानता हूँ, बीच वाले भैया हैं, आज इनसे थोड़ा सत्संग हो रहा था। कहीं अच्छी बात होती है तो सत्संग कहते हैं, और कहीं बुराई होती है तो सठ संग कहते हैं। सठ माने मूर्ख, मूर्ख लोग बैठ के बातें करते हैं और गुणी लोग हमेशा काम की बातें करते हैं। तो भैया से चर्चा हो रही थी, तो इनका राधा रानी से बहुत प्रेम है, ठाकुर जी के प्रति राधा रानी के प्रति बहुत आस्था है। तो हमारी इनकी जब चर्चा चल रही तो बस उसका यही निचोड़ निकला। इन्होंने कहा कि और तो सब ठीक है व्यास जी, मेरी तो एक इच्छा है कि बस जीवन भर राधा रानी की चरण की रज मिलती रहे। भगवान की चरण रज सहज में नहीं मिलती है जिंदगी में। ठाकुर जी की चरण रज की कामना तुम्हारे जीवन में आ जाए तो फिर दुनिया की दौलत कहाँ बची साहब। ठाकुर जी की चरण रज मिलना बड़ा कठिन है। राधा रानी हमारे जीवन में आ जाएं, उनकी थोड़ी सी कृपा जीवन में हो जाए, उनसे बड़ा धन्य व्यक्ति और कौन होगा। जब मैंने सुना तो हमारे हृदय में बड़ी खुशी मिली। हमने कहा भैया आपकी ऐसी भावना है कि राधा रानी की रज मिलती रहे तो फिर क्या चाहिए साहब। उससे बड़ी कीमती चीज और है क्या जिंदगी में। जीते जीते अपनी मुक्ति पा लेना ही भक्ति है। जीते जी मरने के बाद तुम्हें मुक्ति की इच्छा हुई तो क्या हुई साहब। अरे जीते जी गोविंद के चरणों को पकड़ लो, जीते जी परमात्मा को आप जीते जी ठाकुर जी को पालो। मरने के बाद तुम्हारे बालक 100 गांव भंडारों करें, कोई मत नहीं, कोई महत्व नहीं है। जीते जी तुम्हें पानी नहीं दिया और मरने के बाद दादी दादा को भंडारों कर रहे हैं 10 गांव को। इस शरीर को पिंड बनाओ, ये शरीर ही पिंड है, इसे ठाकुर जी के चरणों में दान कर दो कि मरने के बाद संतान हमारा पिंड दान करे ना करे, ठाकुर जी राधा रानी जीते जी इस शरीर को अपने चरणों में ले लो, जीते जी अपने मन को ठाकुर जी के चरणों में दे दो। यही भक्ति है, यही जिंदगी का सार है। लोग समझते नहीं है और जब समझते हैं तब समझने के लायक नहीं रहते। हमारी कथा बस यही कहती है भैया हो सके तो उनके बन जाओ जिनके आज नहीं तो कल बनना ही पड़ेगा। यहाँ ब्रजवासी से पूजन करते हैं, इंद्र परेशान